कि इंस्टाग्राम पेज होता क्या है, किस तरीके से होता है, किस किस टाइप का होता है, और इंस्टाग्राम पेज जो थीम पेज है वो बनाती क्यों है। ठीक है, यहाँ पे आगे आपको एक पेज दिख रहा होगा। ठीक है, ये हाल ही में मैंने बनाए से हो गया होगा 4-5 दिन रिसेंटली, जैसे कि ये 7 डेज आगो। ठीक है, 8 दिन पहले मैंने ये पेज बनाया था, इन्फो वाइब मीडिया करके है, जिसपे मैं क्या करता हूँ, किस टाइप का कंटेंट पोस्ट करता हूँ। वहां पे होता है जैसे कि न्यूज होते हैं, बिजनेस रिलेटेड ट्रेंड्स, और जो भी ट्रेंडिंग में होता है, जैसे कि वुमेन्स क्रिकेट टीम था, उन्होंने वर्ल्ड कप चैंपियन जीता था, तो उसके रिगार्डिंग है। धर्मेंद्र सर वहां पे डेड हो गए थे, उसके रिगार्डिंग पोस्ट किया था। अगेन जो 3 इडियट्स में जो एक किरदार था, ठीक है, उस बंदे ने शादी की, तो इस टाइप के जो कंटेंट था, है ना, नए जज जो अपॉइंट हुए थे उसके रिगार्डिंग था। मतलब जो भी ट्रेंडिंग में है, जैसे कि ये जो मेरा निश है, ये जो है जो बिजनेस में क्या ट्रेंड्स कर रहा है, किसी भी जैसे कि न्यूज इंटरनेशनल इंडिया में क्या ट्रेंड कर रहा है, जो भी ट्रेंडिंग चीजें होती है, जो भी न्यूज रिलेटेड चीजें होती है, जैसे एक मीडिया हाउस होता है, उस टाइप से मैं इस पेज पे कंटेंट अपलोड करता हूँ। शुरू करने से पहले है ना, मैं आपको कुछ पेजेस दिखाना चाहता हूँ, एक आइडिया आ जाए कि ठीक है कि क्या क्या प्रकार के इंस्टाग्राम थीम पेजेस होते हैं और किस किस टाइप से हम कर सकते थे इसको, एक आपको बेसिक आइडिया भी आ जाएगा, है ना। तो चलिए हम कुछ पेजेस देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ देख सकते हो आप पेजेस आपके लिए ढूंढ के रखे, जो आप वहाँ पे इंस्पिरेशन ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे है यूपीएससी वर्ल्ड ऑफिशियल करके एक पेज है। जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, है ना, तब मैंने एक पेज मेरा चालू किया, एक दो महीना मैंने उसको चलाया था, उसमें 2000 कुछ फॉलोअर हो गए थे 1-2 महीने में, और बहुत अच्छा चल रहा था मेरा वो पेज। उसी समय में मैंने और एक पेज बनाया था मेरा, जो मोटिवेशनल, क्या नाम था उस पेज का, एक्सपी मिरेकल, एक पेज मैंने उसी टाइम बनाया था, वो भी थीम पेजेस ही था। आपको दिख रहा होगा, ये मैंने करीब 2021 या 22 में बनाया था, आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, इसकी डेट मैं आपको दिखाता हूँ, ये ये 22 में बनाया था मैंने पेज। और यहाँ पे देख सकते हो आप, स्टार्टिंग के वीडियो में मुझे बस 5 लाइक मिले, 4 लाइक मिले, यहाँ पे 7 लाइक, 334 लाइक, 3 लाइक। लेकिन ठीक है, ये तो पहले कुछ पोस्ट थे जो मैंने स्टार्टिंग में किए थे, लेकिन आप एक चीज देख के शॉक रह जाओगे। जब मैंने पहला ही पेज नया बनाया था, प्रॉपर नया पेज था ये, और इस पे जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था, है ना, तो यहाँ पे देख सकते हो 3500 जो व्यूज थे फर्स्ट रील में ही मुझे मिल गए थे। अगेन 2000, फिर से 7000 पीछे लगाया, फिर तो 13 ही आ गया, 29, 18। तो इसके बाद ना, ये तो मैंने अभी रिसेंटली, ये आई थिंक 2024 में डाला था, और मतलब मैं ज्यादा काम कर रहा था, फिर पोस्ट पे ही कर रहा था, मुझे लग रहा था कि, और उस टाइम में ना मोटिवेशनल पेजेस बहुत चलते थे। मैंने कुछ दिन किया था, शायद 10-20 महीने काम किया, और बाद में मैंने इस पे काम करना बंद किया था, और तब से ये बंद ही है ना। लेकिन मेरा जो पीसी वाला पेज था, तो उस पे अच्छा खासा कंटेंट था, उस पे आ रहा था। जैसे आपको अगर कंटेंट मैं दिखाना चाहूँ कि उस पेजेस पे मैं किस तरीके से बना रहा था, तो वो मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। एक मिनट, मैं क्या करता हूँ, इस पे था कहीं पे, तो यहाँ पे देख सकते हो, यूपीसी थीम पेजेस के लिए मुझे मेरे जो इमेजेस थे, तो यहाँ पे मैं बनाता था। ठीक है, इस टाइप के इमेजेस जो थे, और भी थे, एक बार दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा जो पेज था, यूपीएससी एनसीईआरटी जीके क्वेश्चन, और इस टाइप का जो कंटेंट था उस पे मैं अपलोड करता था, और उस पे अच्छा खासा। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने उसका नाम बदल के इन्फो वाइब इंडिया किया था, और सडनली क्या हुआ, मेरे पूरे इंस्टाग्राम, मतलब 8 इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुए थे, और उसी समय में मेरा फेसबुक का अकाउंट भी डिसेबल हो गया, मेरा फेसबुक का एड अकाउंट डिसेबल हो गया, और ये जो अकाउंट है ये भी अकाउंट डिसेबल हो गया। सो मैं बहुत परेशान हो गया कि अभी क्या करना है, क्या करना है। तो उस समय में मैंने ये जो पेज है, सेम जैसे पे इन्फो वाइब इंडिया किया था, उस वो तो डोमेन अवेलेबल नहीं था, क्योंकि वो अकाउंट अगर डिसेबल भी हो जाता है तो 3 महीने में उसको प्रॉपर डिलीट होने में लगता है, तो वो डोमेन मुझे नहीं मिल रहा था। सो उसके बाद मैंने ये एक पेज बनाया, और उस पे ये सारा कंटेंट फिर से मैं अपलोड करना स्टार्ट किया था। ये पुराना कंटेंट मैंने नहीं इस पे अपलोड किया, ये नया ये था जो ट्रेंड में है, जैसे अभी एयर क्रैश हो गया था, सो ये सारी चीजें जो है। लेकिन जैसे मैंने बहुत सारे ट्राई किया है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थीम पेजेस के साथ, और बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेजेस पे मैंने वर्क किया है। अभी मैं ये सोच रहा था कि जैसे मैं तो कर ही रहा हूँ, चलो अगर किसी को पता नहीं है या पता है, तो उसको थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बता दूं कि किस तरीके से पेज को ग्रो करते हैं, किस तरीके से इस पे होता है, और क्या थीम पेजेस होते हैं इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे बंदों को नहीं पता होता। तो सबसे पहले
ये तो होगा ठीक है मेरे पेज की बात। तो हमें आगे जो पेजेस देखने वाले, तो मुझे ये बताना है आपको कि क्यों इंस्टाग्राम पेज या थीम पेजेस क्यों बनाना चाहिए और इससे क्या होगा, ठीक है। हम ये जो कंटेंट बनाएंगे, ठीक है, इससे हमें फॉलोअर्स मिलेंगे, व्यूज मिलेंगे, लेकिन उनका हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये सारी जो पेजेस है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक पेज है बिजनेस माइंड हिंदी में, यहाँ पे देख सकते हो 1.2 मिलियन फॉलोअर्स है और उसके चैनल पे है 3692 पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप का जो कंटेंट है, ठीक है, वो डालते हैं। मतलब मराठी कंटेंट जो एक्टर्स होते हैं, बिजनेस रिलेटेड कंटेंट्स होता है, जो भी नेशनल इंटरनेशनल जो भी हो रहा है, वो सारा इस पेजेस पे वो कंटेंट अपलोड करते हैं। और आपको बता दूं कि इस टाइप के पेजेस को, और आपको अपने बहुत सारी जगह पे इंस्टाग्राम पे इस टाइप की, जैसे बिजनेस मोटिवेशन हो गया और बहुत सारी चीजें जो है इस टाइप के आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि थीम पेजेस इस टाइप की पोस्ट हो गए। और यहाँ पे आप देख सकते हो 3000 लाइक, 21,000 लाइक, 3000 लाइक, 21,000, 3000, 3000, 55,000। मतलब यहाँ पे ना एक्टिव ऑडियंस रहता है और इंडिया का 1 अरब 40 करोड़ लोग है यार। तो आप यहाँ पे सोच सकते हो कि कितना पोटेंशियल है हमें ग्रो करने के लिए और क्यों करना है, ये भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिए, है ना। तो ये इस टाइप की जो एक पेज है, जैसे कि ये बिजनेस मोटिवेशन और उस टाइप का हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन न्यूज। और अगेन एक है स्टार्टअप गाइड। ये जिस भी मतलब अलग अलग टाइप का, जैसे फूड रिलेटेड हो गया, कोई ट्रेंड में आ गए न्यूज, तो उस टाइप के, जैसे कपड़े की दुकान वालों को ये झूठ सुनकर चौंक जाएगा। मतलब जिस भी टाइप का, जैसे बिजनेस रिलेटेड हो गया, न्यूज रिलेटेड हो गया, कोई टेक रिलेटेड हो गया, कोई फूड रिलेटेड हो गया। मतलब इन्होंने क्या किया है, सारी जो इंडस्ट्री को टारगेट किया हुआ है और इस टाइप का कुछ जो ये जो कंटेंट बनाते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे दिखा दूं, ठीक है, 1 मिनट में कोई पोस्ट इनके ओपन कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो इस पे इतना एंगेजमेंट और रीच यहाँ पे नहीं आ रहा है शायद इनके पेज पे। और यहाँ पे मुझे लाइक तो कहीं पे दिखा नहीं। और ये 2024 की पोस्ट है ना। तो आई थिंक ऊपर का देखते हैं हम। यहाँ पे देख सकते हो ये पोस्ट है सितंबर 27, अभी अक्टूबर नवंबर, मतलब मैं ये वीडियो नवंबर में शूट कर रहा हूँ। तो इनके पोस्ट पे ना एंगेजमेंट नहीं आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इन्हें हो सकता है इन्होंने लाइक्स हाइड किए हो, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो 24,000 व्यू, 13,000 व्यू, 46, ठीक है, 11,000। मतलब ये व्यूज आ रहा है उनको वीडियो पे, व्यूज आ रहा है तो लाइक भी आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि इस टाइप का जो कंटेंट है उसके साथ ऑडियंस बहुत ज्यादा एंगेज करते हैं, मतलब शेयर करते हैं, सेव करते हैं और बार बार इनका कंटेंट देखते रहते हैं। इस टाइप का एक थीम पेजेस है ये, इनका नहीं से स्टार्टअप गाइड हिंदी करके है। अगेन यहाँ पे है बिजनेस फैक्ट हिंदी, ठीक है। और आपको बता दूं कि जब मैंने स्टार्ट किया था ना, थीम पेजेस स्टार्ट किए थे, मतलब मेरे 4-5 थीम पेजेस है और अलग अलग, मैं सभी आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है ये जो अभी मैंने नया स्टार्ट किया है, अगर इस पे कुछ हो भी जाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस पे मैं आपको सिखा भी सकता हूँ और ये एक नए तरीके से हम इस पे ग्रो भी करके मैं सारे अपडेट्स आपको आपके साथ देता रहूंगा, है ना। तो इसलिए मैंने ये पेज आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने 2021-22 में शुरू किया था ना, लॉकडाउन में ही शुरू किया था मैंने, लेकिन स्टार्ट में सीरियसली मैंने स्टार्ट किया था 21 में। अभी भी फैक्ट पेजेस जो है ना बहुत सारी अटेंशन ग्रैब करते हैं, बहुत सारे वायरल्स होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है कुछ फैक्ट्स रिलेटेड, साइंस फिक्शन रिलेटेड या बहुत सारी चीजों से रिलेटेड होती है। तो उस टाइप का जो ऑडियंस रहता है वो बहुत सारे एंगेज होता है इस टाइप के, ठीक, टाइप के पोस्ट के साथ। यहाँ पे भी देख सकते हो आप इनकी पोस्ट में 1,28,000, 2 लाख, ठीक है, पर 4 लाख, 4 लाख, मतलब बहुत सारी जो है थीम पेजेस के थ्रू यहाँ पे देख सकते हो। इनके भी आप फॉलोअर्स देख सकते हो, 2.1 मिलियन इनके फॉलोअर्स है। अगला है बेस्ट मोटिवेशन करके पेज है, 3 मिलियन फॉलोअर्स है इनके भी। और यहाँ पे देख सकते हो जो भी ट्रेंडिंग में रहता है, जो भी फॉरेन का हो, यहाँ का हो, जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो ये सारा कंटेंट इस पेज पे आप डालते हैं, है ना। जो भी न्यूज में हो रहा है, स्पोर्ट्स में हो रहा है, वो सब इस पेज पे डालते हैं। अगेन एक है मोटिवेशन लाइन, ठीक है, इसके भी आप देख सकते हो 4.3 मिलियन फॉलोअर्स है। और इस टाइप का जो कंटेंट है वो पेज पे अपने डालते हैं, ठीक है। और इन्होंने किए 6,000 प्लस पोस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो मतलब कितने समय से ये कर रहे हैं। अगेन एक है बिजनेस गुरु मराठी, ये जो पूरा पेज है मराठी में, और इनके भी ऑलमोस्ट 5 लाख जो
फॉलोअर्स है यहाँ पे कंप्लीट होने वाले, और इस पेजेस को कहते हैं हम थीम पेजेस। सो अब मुझे एक बात बताओ कि क्या आपको लगता है कि किस ये सारे लोग इतना मेहनत, इतने पोस्ट डेली क्यों करते हैं इस टाइप के पेजेस पे? उनको क्या मिलता है? उनको लाइक फॉलोअर से क्या मिलेगा? अगर इस टाइप का पेजेस अगर आप बनाओगे, ठीक है, मान लो आपका आपका अगर 1 से 2 लाख के बीच में फॉलोअर्स है ना, तो आप इस टाइप के इंस्टाग्राम पेजेस से, जो थीम पेजेस हम देख रहे हैं, तो इस टाइप के पेजेस से आप कम से कम घर बैठकर 20 से 30 हजार रुपए इजीली कमा सकते हो, अगर आपके एक या 2 लाख ही फॉलोअर्स हो गए। लेकिन वो फॉलोअर जेन्युइन होनी चाहिए, एक्टिवली आपके साथ एंगेजमेंट करनी चाहिए, पोस्ट के साथ लाइक शेयर करना चाहिए, एक्टिव यूजर्स चाहिए, तो आप 20 से 30 हजार रुपए इजीली कमा सकते हो। और आपके व्यूज अगर मिलियन में है, तो आप कम से कम 2 से 3 लाख रुपए तक कमा सकते हो, इजीली कमा सकते हो। ठीक है, मैंने बहुत सारे पेजेस ग्रो किए हैं और बहुत सारे लोगों को देखा है पेज ग्रो करके अर्निंग करते हुए। इंस्टाग्राम के किस तरीके से पेजे कमा सकते हो, इसको तो यूट्यूब जैसा कोई मोनेटाइजेशन का पॉलिसी नहीं है, इनके रील्स रील्स में भी कोई मोनेटाइजेशन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी बिजनेस की ब्रांडिंग प्रमोशंस रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे एड्स कर सकते हैं हम। किसी भी चीज का, कोई किसी का कोर्स प्रमोट करना हो, किसी का कोई प्रोडक्ट हो तो वो प्रमोट करना हो, तो हम स्टोरी में लगा सकते हैं, रील्स में कहीं दिखा सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। सो इस टाइप का जो है ना, तो ये जो प्रॉपर जो हम प्रमोशन करेंगे उसके लिए हम आगे वाले को एक चार्ज कर सकते हैं, और उसके थ्रू हम यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। और सबसे आसान तरीका है यार इंस्टाग्राम से, और आपको ज्यादा कोई ये भी नहीं करना है, सिर्फ आपको एक दिन में दिन भर में जितना भी आप इंस्टाग्राम यूज करते हो ना, बस आपको इंस्टाग्राम के लिए, इस पेज के लिए आपको मैनेज करने के लिए बस 1 से 2 घंटा निकालना है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, स्टूडेंट हो, आप एक सेकेंडरी इनकम या पार्ट टाइम में अगर आप करना चाहते हो ना, तो भी आप इजीली कर सकते हो। और 10 से 20 हजार रुपए, 30 हजार रुपए इजीली आप मंथली कमा सकते हो, अगर आपके 1 लाख भी फॉलोअर अगर होते। अब यहाँ पे सोच सकते हो, एक फॉरेन का पेज है, कौन सा वेल्थ करके है, ये प्रॉपर फॉरेन बेस्ड है, टोटल इंग्लिश है, और यहाँ पे देख सकते हो 13 मिलियन के करीब इनके फॉलोअर्स होने वाले, 10 हजार प्लस पोस्ट इन्होंने इनके अकाउंट पे किए, और ब्लू टिक है प्रॉपर, और बहुत दिनों से ये कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो हर एक पोस्ट के लिए इनका एंगेजमेंट देख सकते हो, ये तो सिर्फ ये जो दिख रहे हैं आपको, ये तो सिर्फ लाइक है, सोचो कि इस पे एंगेजमेंट रीच कितना आता होगा, है ना? और ये इस पेज से कितना अर्निंग करते होगे, मुझे पता है यार। इंस्टाग्राम थीम पेजेस की पोटेंशियल, और ये जो बंदा है ना, जो भी है, ये कम से कम 10 से 15 लाख रुपए इजीली कमा रहा होगा इस पेज से। और ये तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि 12 मिलियन फॉलोअर्स और जेन्युइन एक एक हाई प्रोफेशन निश में, जहाँ पे इतने हाई क्वालिटी का जो कंटेंट है यहाँ पे होता है, और इतनी सारी जो ऑडियंस है उनको एंगेज करते हैं। मतलब यहाँ पे देख सकते हो, अगर वहां पे अगर ब्रांड कोई इनके साथ कोलैबोरेशन करता है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि उस ब्रांड को कितना बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑडियंस है ना, ये जी एक रियल ऑडियंस है, जो एक्टिव ऑडियंस है। और ये जो एक्टिव ऑडियंस है वो ब्रांड के साथ भी एंगेज करता है, जब जिसके भी आप एड आप इस पेजेस पे होगे, तो देख सकते हो कि कितना पोटेंशियल है इंस्टाग्राम के थीम पेजेस में। और एक घर बैठ के आप बस 1 से 2 घंटे काम करके भी आप इतना कमा सकते हो, और जैसे जैसे पेज ग्रो होगा, वो तो आप इनकम आपका इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो एक इंडियन बेस्ड है ना, न्यूज के रिलेटेड है, जो भी ट्रेंडिंग में रहता है इस टाइप से ये इस कंटेंट, इस पेज को ये करते हैं, है ना। उसके बाद है बिजनेस हिंदी माइंडसेट, ये भी पेज सेम है, इनके भी 1.2 मिलियन फॉलोअर्स है। तो ये सारे जो पेजेस है ना, ये प्रॉपर इंडिया में तो बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं, और यूएस में भी। अगर आपको यूएस को टारगेट करना है, तो आपको इंग्लिश में कंटेंट बनाना पड़ेगा, और आपको हिंदी में बनाना है, तो आप इंडिया को टारगेट कर सकते हो। जहां जहां भी आपका हिंदी का चलता है, तो वहां पे आपका रीच एंगेजमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी न्यूज में चल रहा है, जो भी ट्रेंडिंग, और ये नहीं है कि आपको न्यूज या कोई इसी में भी करना है। अगर आप वीडियो एडिटर हो, या कोई आप अगर आप डिफरेंट डिफरेंट निशेस में करना चाहते हो, तो उस टाइप में कर सकते हो बहुत सारी। जैसे आप अगर कोई आपको फार्मिंग में इंटरेस्ट है, तो प्रॉपर एक फार्मिंग रिलेटेड आप थीम पेजेस बना सकते हो। किसी को टेक इंडस्ट्री में है, तो आईटी रिलेटेड
प्रॉपर बना सकते हो। किसी को अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है तो पूरा एजुकेशन रिलेटेड आप थीम पेजेस बना सकते हो। तो बहुत सारे निशेष है ये आपको आगे देखने को मिलेंगे, और उस सारी चीजों का हम डिटेल में आने वाली वीडियोस में देखने। ये तो फर्स्ट वीडियो है जो हमने स्टार्टिंग में किया था। मुझे बस आपको ये बताना था कि, और ये जो है रोचक तथ्य, इनका एक पॉडकास्ट मैंने देखा था यूट्यूब पे। ये इस पेजेस से है ना 10 से 15 लाख रुपए कमाते हैं, ठीक है। और सॉरी, इस पेजेस से ये 1 से 1.5 लाख रुपए कमाते हैं, और इनके ऐसे बहुत सारे पेजेस है। मैंने उस पॉडकास्ट में सुना था। और इनका टोटल इनकम जो 1 सीआर प्लस जाता है, पता नहीं ये अगले और क्या क्या इस पेजेस को क्रेडिट करते हुए ब्रांड बना रहे हैं। वो प्रॉपर एक बार मुझे रिसर्च करना पड़ेगा, लेकिन इस पेजेस के थ्रू ना उन्होंने बताया था इस वीडियो में कि ये 2 से 3 लाख रुपए तो इजीली कमा सकते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे कितना सारा एंगेजमेंट आता है। और ये क्या करते हैं, कभी कभी बहुत ही स्मार्ट तरीके से यहाँ पे ऐड भी करते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है। और इन्होंने अभी आई थिंक कंपनी इनकी ये की है, ठीक है, मीडिया कंपनी के बतौर पे इनकी बहुत सारी टीम है, और ये अच्छा सा काम करते हैं। सो ये भी एक थीम पेजेस है। और उसके बाद है बिजनेस शेयर मार्केट। और जैसे अगर आप इस निश में अगर काम करोगे ना, तो इसमें यार बहुत पोटेंशियल है। इसमें आप जैसे डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक प्रमोट कर सकते हो, और बहुत सारे जैसे कि शेयर मार्केट के कोर्सेस होते हैं, बहुत सारे चीजें होती है ना। तो यहाँ पे जैसे आपको पता है कि बहुत सारे लोग शेयर मार्केट के क्लासेस लेते हैं, और बहुत सारी जो चीजें होती है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ब्रांड प्रमोशन बहुत ज्यादा मिल सकती है। इकोनॉमी और शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको इस पे प्रमोट कर सकते हो। तो ये भी पेज एक अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे अर्निंग कर रहा होगा, क्योंकि 3 मिलियन के आसपास यहाँ पे फॉलोअर्स होने को आए हैं, और बहुत अच्छा ये कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं एक्टिव एंगेजमेंट, एक्टिव यूजर्स इनके पेज पे अच्छे खासे हैं। सो ये भी बहुत अच्छा खासा कमा रहे होगे। उसके बाद है लोकमत फिल्म्स, ठीक है, एक मराठी पेज है जो प्रॉपर एक पॉलिटिक्स और जो इंडिया में जो महाराष्ट्र स्टेट है ना, सो वहाँ पे बेस्ड है। और हिंदी के कंटेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं बहुत सा। तो ये भी एक अच्छा पेज है। और अगेन एक पेज है लोकमत फिल्मी, सॉरी, ठीक है, वही पेज है जो मैंने अभी दिखाया था आपको। तो ये सारे जो पेजेस है ना, ये सारे जो है बहुत दिनों से लगे पड़े हैं, और अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि फ्रंट में आके देख रहे हैं कि यार इतने, लेकिन ये बैकएंड में जो ऐसी चीजें होती है ना, जैसे कि ब्लॉगिंग्स होती है, वेबसाइट आर्टिकल, ये सब होते हैं, और ये बैकएंड में रह के बहुत सारा अर्निंग यहाँ पे करते हैं। और ये किसी को दिखाते नहीं है, और ये किसी को बताते नहीं, और ये किसी को सिखाते भी नहीं है। सो जब मैंने अभी स्टार्ट किया था नया नया, तो मुझे एक आइडिया कि यार चलो इसको ना अ, आपके साथ भी इसको शेयर करें, और आपको भी अच्छा एक जरिया है पार्ट टाइम अर्निंग करने का। मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी इसको फुल टाइम करो, पहले ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, और अच्छे से समय दो, है ना। कम से कम 2-3 महीने तो आपको देना ही चाहिए, क्योंकि शुरू में ही सीखने में बहुत आपको समय लग सकता है। थोड़ा सा समय आपको लगेगा, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये हम इस इंस्टाग्राम थीम पेजेस की सीरीज में आने वाली जो वीडियो है, कम से कम मैंने एक प्रॉपर कोर्स शेड्यूल किया है। यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हो, चैप्टर 1 में हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि क्या थीम पेजेस है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। फिर भी हम एक बार डिटेल में देखेंगे कि क्या थीम पेजेस होता है, क्या कैटेगरी रहती है, और बहुत सारे जो है ये किस प्रकार से काम करता है, क्राउजल क्या होते हैं, किस तरीके से क्राउजल बनाते हैं, किस तरीके से क्राउजल के थ्रू इंस्टाग्राम पे वायरल हो सकते हैं। अगेन सेकंड चैप्टर है चूजिंग प्रॉफिटेबलनेस। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में जब भी आप इंस्टाग्राम थीम पेज बना रहे हो, उसके पहले हमें देखना है कि एक अच्छा नीश जो हमें प्रॉफिट प्रॉफिट बना के दे, या अच्छा एक अर्निंग का सोर्स हो उसके हिसाब से। तो वो नीश हमें पहले सेलेक्ट करना होता है, तो वो किस तरीके से करेंगे। अगेन तीसरा चैप्टर है सेटिंग अप योर पेज, मतलब हम प्रॉपर एक पेज का सेटअप करेंगे, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। अगेन कंटेंट स्ट्रेटजी, कंटेंट कैसे रिसर्च करना है, कंटेंट क्रिएट कैसे करना है, पोस्टिंग कैसे करना है, ये सारी चीजें जो है इस फिफ्थ चैप्टर में हम देखेंगे। उसके बाद है 6 क्रिएटिंग हाई क्वालिटी पोस्ट, पोस्ट कैसे एडिट करनी है ना, क्या क्या टूल्स हम इसके लिए यूज करते हैं, तो ये देखेंगे। 7 चैप्टर में हम पोस्टिंग की स्ट्रेटजी देखेंगे। उसके बाद है ग्रोथ स्ट्रेटजी की, क्या आपने आपको एक निश सेलेक्ट कर लिया, अकाउंट बना लिया, आपने कंटेंट रिसर्च करना आ गया, पोस्ट बनाना आ गया, तो आप किस तरीके से पोस्टिंग भी कर रहे हो, आप तो ग्रो किस तरीके से करोगे, ये 8 चैप्टर में हम देखेंगे। अगेन 9 चैप्टर में प्रॉपर
अफिलिएट मार्केटिंग सेटअप को किस तरीके से, अब ये अफिलिएट मार्केटिंग क्या भला होती है, ये हम डिटेल में इस 9th चैप्टर में देखेंगे। किस तरीके से इसको सेटअप करते हैं और किस किस हिसाब के इसके थ्रू हम ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि मुझे पोटेंशियल इसका पता है कितना अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 20 से 30 हजार रुपए आपके कहीं नहीं गए एज ए बिगिनर। अगर आप मैं कंसिडर करूँ आपको तो भी। और 10th चैप्टर में है सेलिंग प्रोडक्ट्स, ये किस तरीके से सेलिंग कर सकते हैं, देखिए। और बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड, आप पर्सनल ब्रांड किस तरीके से बना सकते हो उस। और 12वीं चैप्टर में है हम मोनेटाइजेशन की और क्या क्या मेथड्स है, जहाँ पे हम पेज और कंटेंट को मोनेटाइज करेंगे। मोनेटाइजेशन मतलब कि किस किस प्रकार से आप वहाँ पे अर्निंग कर सकते हो, मतलब इसको हम मोनेटाइजेशन कहेंगे कंटेंट का। उसके बाद एनालिटिक्स क्या होता है, जैसे कि बहुत सारी वेज होती है कि हमारी कौन सी पोस्ट कितनी एक ये कितनी कितने मेल्स ने देखी, कितनी फीमेल्स ने देखी, कौन से लोकेशन पे देखे रहे, किसने कितने शेयर किए, कितने किसने सेव किए, ये सारी जो एनालिटिक्स है वो हम 13 चैप्टर में देखेंगे। 14 में हम स्केलिंग यूर थीम पेजेस, है ना, कि किस तरीके से एक रोड मैप होगा कि कितने दिन लगेंगे, कितने समय में आप कितना कर सकते हो। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको एक 14वें लेक्चर में आपको दिखेगी। और 15th में सारा जो कोर्स हमारा ये जो कंप्लीट होगा, ये प्रॉपर आप आगे की स्ट्रेटजी, आगे का प्लान, जो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जो कमेंट में आप मुझे पूछोगे, तो उस सारे कमेंट्स को हम एक कंबाइन करेंगे वीडियो में, जो जो भी प्रॉब्लम आपको इंस्टाग्राम थीम पेज रन करते समय आ रहे हैं, तो उस सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। और ये बहुत ही जल्द आएगा नेक्स्ट एपिसोड, है ना। तो तब तक लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना है, और इस सीरीज के लिए आपको वेट करना है।